रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी के ऊपर जो मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है, हिमाचल प्रदेश जो है इसको अन्य प्रदेशों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हम 90% जो है एक पहाड़ी प्रदेश हैं, हमारे पास कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये क्या उनकी सोच थी जो उन्होंने पहले कहा था कि 2027 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और 32 तक जो है इस देश का सबसे अमीर राज्य बनेंगे। कोई तो रोड मैप, कोई विजन डॉक्यूमेंट, कोई उनकी दूरदृष्टि तो रही होगी, उसको प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। ये 15वें वित्त आयोग से ही सबको पता था, सब प्रदेश जो है इस चीज को जानते थे। तो आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस प्रदेश के, तो आपको या आपके अधिकारियों को या जो लंबी चौड़ी सलाहकारों की टीम बना रखी है, जिसका पहले ही वित्तीय बोझ इस प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है, उनको इसका आभास नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, या हम पूरी तरह ही जो है वो आरडीजी पर निर्भर थे। तो अपना रोड मैप जो है, एक विजन डॉक्यूमेंट, उसको इस प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए, बजाय इसके कि केंद्र सरकार को ही दोषारोपण लगातार करते रहें। और साथ ही पंचायती चुनावों पर इस प्रदेश की सरकार की क्या राय है? मंत्री कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, अधिकारियों ने अभी एसएलपी एक दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अधिकारियों के खिलाफ ही। तो पटिशनर भी अधिकारी, रिस्पोंडेंट भी अधिकारी, सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर उसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। तो क्या सरकार खुद से ही लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो इन सारी चीजों को, वास्तु स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण ना करें और अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है 2027 तक का, 32 तक का या उससे आगे का भी, वो प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। ये मैं उनको कहना चाहूंगा। और आज एक बात और उन्होंने कही है कि जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर रेवेन्यू टैक्स जो है वो लगाने जा रहे हैं। तो ये पावर प्रोजेक्ट जो हैं, ये कौन से पावर प्रोजेक्ट हैं? बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं या मिनी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं? और ये अगर पुराने लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं तो जिस तरह से वाटर सेस का केस हुआ है वो इस रेवेन्यू टैक्स का केस तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप प्रोस्पेक्टिवली इस टैक्स को लगा सकते हैं। जिस तरह से अगर आप इसको टैक्स को लेना चाहते हैं और इसके फायदे गिन रहे हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिवली अगर इसको लागू करेंगे तो ये उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो इस प्रदेश के लोगों ने मिनी और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट इसलिए लगाए थे ताकि वो अपने रोजगार के साधन पैदा कर सकें। तो इस बात को भी उनको स्पष्ट करना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने।